Assalamu alaikum students. I am Dr. Naveed Ahmed. I will be teaching you Software Engineering 1. The course code is CSC 291. I have done my PhD from Cambridge University and I have recently joined ComSats. And my PhD was on process management, which is a sub-area of software engineering. So today's lecture, I will be giving you a brief introduction of software engineering, and we will discuss the course contents, that what we will be covering in this course. आपको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों होती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि उन एग्जांपल्स को देख के हमें अंदाज़ा होगा कि अगर हम सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरह से डिज़ाइन नहीं करते और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते तो हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करेगा और वो फेल हो जाएगा। तो अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा लेक्चर इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। So in this introduction I will first of all tell you what are the objectives of this course, and then we will discuss the course outline, और फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे और आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा। So first of all, let me tell you what are the objectives of this course. So first of all, I want my students to be familiar with the concepts, techniques, processes, methods and tools of software engineering. As the course goes on, आपको ये पता लगेगा कि concept software engineering के क्या हैं. For example, one of the concept is कि आपने user से software की requirements कैसे लेनी है. तो at the end of this course, you should know कि requirement लेने के क्या क्या तरीके हैं. ठीक है, या आपने जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं आप, किस तरह की डायग्राम्स आपको बनानी होंगी. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज दैट द स्टूडेंट्स शुड डेवलप बेसिक स्किल्स दैट इनेबल देम टू कंस्ट्रक्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. अब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या होगा? हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा जो कि सॉफ्टवेयर हो रिलायबल. रिलायबल सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट रन करते हैं और वो जो काम आप उस पर करना चाह रहे हैं वो काम वो कंप्लीट करता है. फॉर एग्जांपल आप अगर वेब ब्राउज़र खोलते हैं जिस तरह फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर और वो खुलते ही क्रैश कर जाए तो आप अपनी वेबसाइट नहीं खोल सकेंगे और वो सॉफ्टवेयर ने अपना काम नहीं किया. इसी तरह अगर कोई और प्रोडक्ट है, जिस तरह आप फेसबुक यूज़ करते हैं और फेसबुक पे आप हर दफ़ा क्रैश कर जाती है फेसबुक, तो इट्स नॉट रिलायबल. वैसे आप देखें तो फेसबुक और गूगल और ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ब्राउज़र्स हैं, एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब बहुत रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं. तो हम इनको कह सकते हैं दीज आर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अब at a time there are millions of users using Facebook and Google, तो these products are very reliable कि जितने भी users उस product को use कर रहे होते हैं it doesn't crash. और third objective जो हमारा है कि हमें सबसे important चीज़ जो इस कोर्स को हमें समझनी है कि ये skills क्यों important है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स एक बहुत at times it is thought to be a very boring course. तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ जो मेरा एम्फेसिस है वो ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि इसकी कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. Now this is the main objective. So these are the main objectives of this software engineering course. Okay जी. Now these are the main contents that we will be covering in this software engineering 1 course. जैसे कि आज का लेक्चर मैंने आपको बता दिया कि it's introduction about software engineering. तो आपको मैं बताऊंगा कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम क्यों पढ़ते हैं. इसको हम पहली बात तो ये है कि इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल इट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई. इसके बाद हमारे अगले लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं. आई विल इंट्रोड्यूस दो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स और मैं आपको बताऊँगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोसेस मॉडल्स क्यों यूज़ होते हैं और उनके दरमियान हम फ़र्क देखेंगे कि किस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा प्रोसेस मॉडल ज़्यादा बेहतर समझा जाता है. ठीक है, और हम उनके प्रोस और कॉन्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इन प्रोसेस मॉडल्स के अंदर जो मेन प्रोसेस मॉडल्स के अंदर एक वाटरफॉल मॉडल है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है, फिर हमारे पास एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है, स्पाइरल प्रोसेस मॉडल है. इन सब को हम डिस्कस करेंगे और कुछ खास किस्म के प्रोसेस मॉडल्स हैं उनका भी आपको मैं ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन वो इस कोर्स की डोमेन से थोड़े बाहर हैं जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के अंदर कवर करना चाह रहे हैं. ओके जी. प्रोसेस मॉडल्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ जिसमें हम मूव करेंगे वो है सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग. ठीक है,
सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर हमारे आ जाते हैं फ्लो ओरिएंटेड एनालिसिस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारी यूज केस डायग्राम्स आ जाती हैं, हमारी एक्टिविटी डायग्राम्स आ सकती हैं, हमारी स्विम लेन डायग्राम्स आ जाती हैं। ये जो सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो टू गैदर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि इसके अंदर आप यूज़र के जितने भी एक्टर्स होते हैं और सॉफ्टवेयर के दरमियान इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। उसके बाद विल गो टुवर्ड्स फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। जैसे कि इसका नाम है फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के दरमियान डाटा का फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे लॉगिन करने लगे हैं तो सबसे पहला डाटा जो आप फेसबुक के अंदर देते हैं वो अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डालते हैं। उस डाटा की बेस के ऊपर अगर तो आपका पासवर्ड और आपकी आईडी आपने सही डाली है तो यू विल लॉग इन इनटू द, और आपको होम पेज जो है फेसबुक का वो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, और इसका फ्लो क्या बना कि आपने पासवर्ड डाला, डाटा आपका क्या है, योर आईडी एंड योर पासवर्ड, और उस डाटा के सही होने की बेसिस के ऊपर यू विल गो टू द होम पेज। ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर हम ये सिर्फ एक एग्जांपल थी, जिसके अंदर डाटा फ्लो डायग्राम्स आती हैं, फिर इसके अंदर कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स आती हैं। हम देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जब हम अपने सिस्टम के अंदर या जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, हम जब उसका डाटा का फ्लो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दैट। इसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग के अंदर हमारी दो तरह की डायग्राम्स आती हैं, एक कहते हैं हम जिनको स्टेट डायग्राम्स और दूसरी है सीक्वेंस डायग्राम्स। स्टेट डायग्राम्स क्या करती हैं, आपका सॉफ्टवेयर जब रन करते हैं आप तो वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ को जब यूज़ कर रहे होते हैं तो विंडोज़ भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल आपने विंडो को अपने यूज़र को लॉग आउट किया हुआ है तो विंडो एक स्टेट के अंदर है, यू नो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। व्हेन यू लॉग इन तो इट्स इन अ डिफरेंट स्टेट। ठीक है, वी विल सी कि हाउ दी स्टेट डायग्राम्स आर हेल्पफुल, कि हमें इनको बनाने की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, कि हम इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर की मेन स्टेट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इस वक्त एक्टिव होगा, इस वक्त इनएक्टिव होगा। हर वक्त में एक या एक से ज़्यादा स्टेट एक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो विल सी कि किस कोई ट्रिगर होता है जिसकी बेस के ऊपर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं और एक स्टेट फिर इनएक्टिव हो जाती है और दूसरी एक्टिव हो जाती है। विल सी हाउ दीज डायग्राम्स विल बी हेल्पफुल। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा क्लास डायग्राम्स। ठीक है, कि हम अपने सॉफ्टवेयर की मेन क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे और उन क्लासेस की बेसिस के ऊपर हम अपना डिज़ाइन डायग्राम बनाने शुरू करेंगे। इसी से आप देखिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो इस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर हमने जो क्लासेस आइडेंटिफाई की थी उन क्लासेस की बेसिस के ऊपर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो द नेक्स्ट थिंग इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बहुत क्लोजली रिलेटेड टर्म्स है। आप इसको कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ अ सब टॉपिक ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, क्योंकि हमारी एक डायग्राम होती है जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन या आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो सबसे हाई लेवल ऑफ डिज़ाइन डायग्राम होती है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर शुरू में डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है और एक अच्छे आर्किटेक्चर की, एक सॉफ्टवेयर के अच्छे आर्किटेक्चर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ सोर्स कोड मैनेजमेंट। सोर्स कोड मैनेजमेंट दिस इज़ वेरी, ये बहुत स्पेसिफिक सी एक टर्म लग रही है जिससे आपको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि अगर आपने कोई C++ के अंदर फॉर एग्जांपल कोडिंग की हुई है तो आपने सिर्फ कोड को मैनेज करना है। लेकिन जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ कोड ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाती है। जिस तरह आपने रिक्वायरमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट लिखा है, आपने डिज़ाइन की डॉक्यूमेंटेशन की है, उन सब की मैनेजमेंट हम ये डिस्कस करेंगे कि सोर्स कोड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और कैसे की जाती है, इसको करने के क्या क्या टूल्स हैं। In the next lecture we'll go towards software testing, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, इसके क्या क्या तरीके हैं और कौन से वक्त के ऊपर कौन सा तरीका अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और देन we'll look at specifics कि who actually does what type of testing। ठीक है, क्या डेवलपर कोई टेस्टिंग करेगा या we need to hire different people to do testing, we will also look into these things। और इसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हम टेस्ट केसेस भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि टेस्टिंग करने के लिए आपको पहले टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने होते हैं जो कि आप रिक्वायरमेंट्स जो आपने स्टार्ट में ली होती हैं सॉफ्टवेयर की उसकी बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर टेस्ट केसेस कैसे बनाते हैं और उन टेस्ट केसेस को बेसिस के ऊपर आप टेस्टिंग कैसे करते हैं। द नेक्स्ट लेक्चर और द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस आपको उस वक्त तक करने की ज़रूरत होती है जब तक कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना छोड़ नहीं देते।
जिस तरह विंडोज़ 7 आप यूज़ कर रहे होंगे आजकल मोस्टली, तो विंडोज़ 7 की मेंटेनेंस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जब आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कभी इस तरह हुआ कि आपकी विंडोज़ क्रैश कर जाए, तो उसमें एक ऑप्शन आती है कि सेंड द क्रैश रिपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट माइक्रोसॉफ्ट इज़ ट्राइंग टू डू हियर इज़ दे आर आस्किंग फॉर ऑल द एरर्स, और वो सारी वजह जानना चाहते हैं कि किस वजह से विंडोज़ यहाँ पे चलना फेल हुई, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट की रेगुलर मेंटेनेंस कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, तो आपने जिस भी कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट दी हुई है, आपको उस कस्टमर के साथ सर्विस एग्रीमेंट आप करते हैं। ठीक है, और उसको कभी भी कोई मसला आए तो ही कैन कम बैक टू यू और ही कैन से जी मेरे सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, और आप उसको जाते हैं और उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड देन यू फिक्स इट बेसिकली। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसी तरह अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स इज कि आपको पता लगे कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। और हाई क्वालिटी के अंदर एक टर्म मैंने यूज़ की थी जो कि था रिलायबल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट रिलायबल उसी वक्त होगी कि जब वो अच्छी क्वालिटी की होगी। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फेसबुक के ऊपर एक वक्त में मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अब अगर फेसबुक एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट ना होती तो वो कुछ सैकड़ों या फ्यू हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स के बाद वो क्रैश कर जाती मे बी। ठीक है, तो एक अच्छे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि वो एंटिसिपेट करे कि उसके कितने यूजर्स हो सकते हैं या उसके ऊपर मैक्सिमम कितना लोड हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका कोई डेटाबेस है जिसके अंदर आप जब डाटा सेव करते हैं तो वो डाटा का बैकअप भी लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका मेन जो आप सर्वर है वो क्रैश कर जाता है तो यू विल लूज ऑल योर इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, तो एक रिलायबल प्रोडक्ट क्या करेगी कि वो उसका बैकअप मल्टीपल जगहों पे लेगी। ठीक है, तो दिस इज अनदर एग्जांपल। विल सी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम कैसे इंश्योर करते हैं और व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू टू इंश्योर कि जो डिफरेंट लोग आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल और जो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हाउ वी इंश्योर कि वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की बने। फाइनली इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड एथिक्स, कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या एथिक्स होते हैं। ठीक है, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आपको किस किस तरह की चीज़ें सोचनी होती हैं। ठीक है, कि आप किसी को ऑफेंड ना करें। ठीक है, मेनली तो विल डिस्कस दैट। दिस विल बी द फाइनल लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1। ओके जी, नाउ विल कम टू टुडेज लेक्चर एंड एज आई टोल्ड यू कि दिस इज़ अ मोटिवेशनल लेक्चर, क्योंकि आमतौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज थॉट टू बी अ रिलेटिवली बोरिंग कोर्स और इट्स वेरी हार्ड टू टीच एज वेल, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा ज़रूरी होता है किसी कोर्स के लिए। तो लेट मी टेल यू कि without this course you cannot make a good software. ठीक है, और without the proper understanding of software engineering principles it is very difficult to design a good product. Okay ji, now this is just one line but this is very interesting. Software can have huge impact in any aspect of our society. ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स। जिस तरह आपसे कोई बंदा आके बात करता है, कहता है जी ये इस चीज़ का आपको पता है, आप कहते हैं यार मुझे नहीं पता। तो आप द फर्स्ट थिंग दैट यू एक्चुअली डू इज यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड यू स्टार्ट गूगलिंग इट। अब इनफैक्ट देयर इज अ न्यू टर्म यू डोंट से आई एम गोइंग टू सर्च इट, यू से आई विल गूगल इट। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सो नाउ दिस इज वन प्रोडक्ट विच हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। ठीक है, इनफैक्ट इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ड इन आवर डिक्शनरीज, इंस्टेड ऑफ सर्च वी से विल गूगल इट। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह ये तो एक एग्जांपल थी कि आप सर्च करते हैं, फिर आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आपके आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन्स हैं, उन स्मार्टफोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। ठीक है, फिर आप ये देखें कि आपके दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। अगर आप बड़ी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना शुरू कर दें, जिस तरह आपके जेट इंजन्स हैं, आपकी स्पेस शटल्स हैं, उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर आपकी छोटी से छोटी प्रोडक्ट से लेके बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट तक यू कैन सी कि जो सॉफ्टवेयर ने हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। ठीक है, जिस तरह कुछ अर्सा पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम घर बैठे वी कैन डू ई शॉपिंग। ठीक है, नाउ दिस इज पॉसिबल। आप घर बैठ के कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और दिस हैपन ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर
कि आपके ये सॉफ्टवेयर बने हैं और फॉर एग्जांपल दिस इज ड्यू टू वेब, ठीक है, कि आपके नाउ यू कैन मेक दोज वेबसाइट जिसके ऊपर आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट्स आपके घरों में आ जाएंगी। तो सॉफ्टवेयर हमारी लाइफ को इसने रेवोल्यूशनलाइज कर दिया, ठीक है, इसने बिल्कुल चेंज कर दिया जिस तरह हम सोचते थे अपनी लाइफ के बारे में, इट इज़ टोटली चेंज इट। तो सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी इम्पैक्ट किया है और आने वाले दिनों में इट विल इम्पैक्ट मोर, ठीक है। तो अच्छा जी, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई गिवन यू दिस एग्जांपल ऑलरेडी कि वेयर कैन वी फाइंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई हैव गिवन दीज टू एग्जांपल्स व्हिच आर Pakistani products. One is of JF-17, which is an aircraft which is made in Camera, and then I've given you example of one of the missiles which is Ghori. Now software is used in these two products, ठीक है, लेकिन the software that is used in these products, it needs to be very reliable, ठीक है। अब ये जो software की reliability है, दिस इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म इन टर्म्स के वो कहाँ पे वो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। जहाँ पे सॉफ्टवेयर के फेलियर की वजह से किसी ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो, वहाँ पे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जिस तरह जेट इंजन के अंदर आपके योर पायलट्स आर सिटिंग इन इट, ठीक है, यहाँ वो फ्लाई कर रहा है जिस जगह के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, एंड अल्लाह ना करे इफ इट क्रैशेस तो इट में इम्पैक्ट लॉट ऑफ पीपल हु आर डाउन देयर। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा इट नीड्स टू बी हाईली रिलायबल, ठीक है, क्योंकि एक तो ये प्रोडक्ट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट, इट कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर टू मेक वन एयरक्राफ्ट और टू मेक वन मिसाइल, सो इट्स दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, सो द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन दीज प्रोडक्ट्स इट नीड्स टू बी वेरी रिलायबल, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड देयर। Then you look at some of the very popular products. Facebook, I think every kid is on the Facebook. In fact, not kids, every adult is also on the Facebook these days. So Facebook is one of the most used products. At a given time, you will see that there are, I don't know, I think it gives a count that how many users are currently logged into Facebook. So usually it's a huge number. ठीक है? अब people share their, and people share their whole lives on Facebook. So this is how big a product that is becoming. ठीक है, तो इसी तरह I've given an example of Google कि Google कितनी बड़ी product है कि हर बंदा the first thing that you do is if you don't know about anything you start googling it and you get an answer for it. ठीक है, तो the software is there as well. इसी तरह if you look at your Walkmans and your smartphones, अब इनके अंदर पहली बात तो जो सॉफ्टवेयर चल रहा है दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इस हार्डवेयर को चला रहा है, ठीक है, जिस तरह एप्पल के अंदर iOS है, ठीक है, यहाँ देर इज़ अनदर एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। नो फर्स्ट सॉफ्टवेयर इन दीज फोन्स इज़ एक्चुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इनको चला रहा है, ठीक है। जिस तरह आपके कंप्यूटर्स के अंदर, मशीन्स के अंदर आमतौर पे जो पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, सो दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर, और इसी तरह आपके यू कैन इंस्टॉल लिनक्स एज वेल। तो द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज़ रनिंग ऑन दीज प्रोडक्ट्स इज़ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा अब आपने सुना होगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दिस इज़ समथिंग विच इज़ गेनिंग लॉट of hype, and it has created lot of job opportunities for millions of people around the globe, ठीक है, क्योंकि हर बंदा if you have a good idea and if you're good at it you can make a good application sitting home and you can earn lot of money from it, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि you have these phones जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, that is one example of the software. Then you can make lots of applications on it. जिस तरह इसके अंदर आप कैमरा को एक्सेस कर रहे हैं, there is one application for that. आप इसके अंदर चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं, you can sort your messages, you can schedule your calendars, you can there are lots of examples that how you can आप अगर एप्पल ऐप स्टोर पे जाएं या एंड्रॉयड गूगल की जो ऐप स्टोर मार्केट है उसके ऊपर चले जाएं, you will find millions of software created by lot of people around the globe. So the conclusion is कि software is almost everywhere. So you start looking in your pocket, you have your phones, then you start looking in your hands, you have your laptops, or maybe even you go home you have your computers, and if you look around you will see planes flying and things like that. So everywhere you see there is software around you. So software has totally changed our lives. Okay ji. Now before we go to the actual definitions and of software engineering, कि software engineering होती क्या है
और इसको हम इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं। आई थॉट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि द फाइनल सॉफ्टवेयर डज नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ये जो चीज़ है ना, नीड्स ऑफ द कस्टमर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप मेरे कस्टमर हैं एंड इफ़ यू वांट अ प्रोडक्ट फ्रॉम मी, और आपने जो मुझे बताया है मैं वो इस तरह की बनाऊंगी ना, तो आप मेरे से नहीं लेंगे, ठीक है। व्हेन यू एक्चुअली विल कम टू कलेक्ट इट, यू विल से दिस इज नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर, अब सॉफ्टवेयर के अंदर एक मसला ये होता है कि क्योंकि इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। ऐसा फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बंदे से कुर्सी बनवाते हैं, ठीक है तो जब आप कुर्सी लेने जाएंगे यू विल एक्चुअली सी कि ये कुर्सी उस तरह की नहीं है जिस तरह की आपने शायद कही थी, और इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई, और आप उसे कहेंगे कि नहीं भाई आई वॉन्ट एक्सेप्ट इट अनलेस एंड अनटिल यू फिक्स इट। इसी तरह जब अब सॉफ्टवेयर होता है, अब सॉफ्टवेयर के अंदर पहली चीज़ तो यह है कि किस तरह कस्टमर आइडेंटिफाई करेगा कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाने को कही थी क्या ये वो प्रोडक्ट बनी भी है कि नहीं बनी, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि कस्टमर की जो नीड्स होती हैं वो प्रोडक्ट उसे सेटिस्फाई ही नहीं करती, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ बिग अ प्रॉब्लम दिस कैन बी, ठीक है जी। और द सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इट्स हार्ड टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव, ठीक है, कि कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स नहीं होती। नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने एक प्रोडक्ट बनवाई है और आप उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर नए फीचर्स डालना चाहते हैं, तो जो प्रोडक्ट आपने जिससे बनवाई थी उसने ऐसी प्रोडक्ट बना दी है कि उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, और अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आपको इट विल बी वेरी कॉस्टली, यानी कि वो इतना कॉस्टली हो जाएगा कि आप नए सिरे से दोबारा ही बना दें, ठीक है। तो इट इज़ अनदर प्रॉब्लम इज इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव, ठीक है। और वी विल सी कि हाउ दिस इज दिस कीप दीज प्रॉब्लम्स इन माइंड, क्योंकि जब हम आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफाइन करेंगे देन वी विल सी कि ये कहाँ पे अप्लाई होती हैं। The third main problem is bad documentation. Bad documentation से क्या मुराद है कि for example you are the customer and you have asked me to make a product, ठीक है। आपने अब मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर्स और जो फंक्शनैलिटीज़ मांगी थी उनको मैंने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, ठीक है। मैं बस आपसे सुनता गया और मैं आया अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, आई स्टार्टेड मेकिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। और इन द एंड अब जब आपने मेरे से प्रोडक्ट रिसीव करनी है तो यू वांट टू सी कि जो आपने चीज़ें की थी वेदर आई हैव डन देम और नॉट, ठीक है। तो इफ़ देयर विल बी बैड डॉक्यूमेंटेशन तो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली जज इट कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाई है क्या वो उन फीचर्स को मीट कर रही है, क्या मैंने वो चीज़ें नोट भी की थी जो आपने मुझे पहली दफ़ा बताई थी। तो इसलिए अच्छी डॉक्यूमेंटेशन, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज दैट इट डज नॉट मीन दैट इफ द डॉक्यूमेंटेशन इज नाइस द प्रोडक्ट वुड बी नाइस, ठीक है। मतलब देयर इज नो लिंक बिटवीन देम, लेकिन इट कैन बी सेड कि a good mature or a mature software developer would have good software, good documentation for a product that is making, क्योंकि इसके बड़े फ़ायदे हैं। ना सिर्फ इसका फ़ायदा कस्टमर को होता है, जब आपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट दिखानी होती है तो इट मेक्स योर लाइफ ईजी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एज वेल, क्योंकि आप कस्टमर को कह सकते हैं कि जी दीज आर द थिंग्स, दीज आर द 10 फीचर्स दैट यू वांटेड इन योर प्रोडक्ट एंड आई हैव डन देम, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप उससे उसको मैच करके दिखा सकते हैं, अगर नहीं होगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली टेल योर कस्टमर। इसी तरह अगर आपने प्रोडक्ट को बाद में चेंज करना हो तो उसके अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा जी, ये तो थी पहली 3 प्रॉब्लम। द फोर्थ प्रॉब्लम इज बैड क्वालिटी। अब ये क्वालिटी बार बार आ रही है क्योंकि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैड क्वालिटी के अंदर एक तो रिलायबिलिटी हमने डिस्कस किया था। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि बहुत से एरर्स आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। आप सही पासवर्ड डाल रहे हैं, लॉगिन आ रहे हैं, तब भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, या फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्च करना चाह रहे हैं और वो सर्च ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। या एक फील्ड है जिसके अंदर आपको डेट डालनी है और आप उसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपने उसके अंदर न्यूमेरिक्स डाल लेते हैं 1 2 3 4, लेकिन उसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, दीज आर ऑल डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एरर्स, ठीक है। तो बैड क्वालिटी का और मतलब क्या हो सकता है कि इट्स हार्ड टू यूज़, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करना आसान नहीं होती तो इट वॉन्ट बिकम पॉपुलर, ठीक है, और इवेंचुअली द प्रोडक्ट विल डाई आउट क्योंकि पीपल विल स्टॉप यूजिंग इट। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर है तो वो चाहेगा, क्योंकि अगर आप अपनी यू हैव अ कंपनी और आप अपनी कंपनी के अंदर एक ERP सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं,
ठीक है। ERP सिस्टम इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जो कि एक बहुत ह्यूज सा डाटाबेस होता है जिसके अंदर आप सब कुछ ऑटोमेट कर देते हैं। यू हैव योर ह्यूमन रिसोर्स ऑन कंप्यूटर्स, आपका फाइनेंस, आपके अकाउंट्स, आपकी प्रोक्योरमेंट, यू एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर। सो इट्स अ ह्यूज सॉफ्टवेयर जो आपने अपनी कंपनी के अंदर डाल। अब अगर आप ये अपनी कंपनी में ओवरऑल ये प्रोडक्ट डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप इतने पैसे खर्च करके जब ये बनवाएंगे तो यू वुड वांट कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ इसको यूज़ करें, और अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करना ही मुश्किल होगी तो क्यों लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। Now one of the, again this is a very big problem that the software that people make, it's very difficult to use. So this is again another important problem. अच्छा जी, और one of the most fundamental problem is that usually the software people take more time and it costs more than expected, ठीक है जी, कि जो आपका टाइम और आपका स्केड्यूल है इसको एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था कि व्हेन यू वेंट टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, दे गेव यू अ सर्टेन टाइम, उन्होंने कहा जी हम आपको ये प्रोडक्ट 1 साल में बना कर देंगे एंड इट विल कॉस्ट यू आई डोंट नो 1 मिलियन रुपीज़, ठीक है। लेकिन व्हेन यू गो टू देम और आप जब उनसे पूछते हैं कि साल बाद के जी इज़ माई प्रोडक्ट रेडी, तो दे वुड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन, ठीक है, यानी कि टाइम पे प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि ये कैसे लिंक कर सकती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसमें कैसे हेल्प कर सकती है कि हम ये ऑन टाइम करें, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट के सर्टेन अमाउंट वाज टोल्ड यू टू यू कि जी इट विल टेक 1 मिलियन और 2 मिलियन, लेकिन उस कॉस्ट को ही मैच नहीं कर रही जब आप एक्चुअली उस आपको एक्सीड कर गई है, ठीक है, यानी कि एक्चुअली द प्रोडक्ट इज कॉस्टिंग यू मे बी 3 मिलियन, आपने एस्टिमेट 2 मिलियन का किया था, 3 मिलियन लगा रही, ठीक है। तो दिस इज वेरी, दीज टू आर वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एंड दिस हैपन्स ऑल द टाइम कि आपके द प्रोडक्ट इट टेक्स मोर टाइम एंड इट्स मोर कॉस्टली देन यू एक्चुअली एक्सपेक्टेड इट टू बी, ठीक है। सो दीज आर द मेन इशूज इन देयर विल बी मोर इशूज, उनको हम कह सकते हैं कि वो इन इशूज़ के सब इशूज़ बन जाएंगे, लेकिन दीज आर मेन कैटेगरीज ऑफ इशूज़ के जो कि नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर लोग फेस करते हैं। Okay, now this is a very interesting diagram, or this is one of those software engineering diagrams which is I think shown in every introductory lecture of software engineering. I've taken this diagram from projectcartoon.com, जहाँ पे आप इसको जाके खुद से चेंज भी कर सकते हैं, आप इनको सीक्वेंस इन इमेजेस का आगे पीछे कर सकते हैं। Anyways, अगर आप यहाँ पे इस वाले इमेज को देखें तो ये बता रहा है कि दिस इज हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट टू यू। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिनेरियो इस डायग्राम के अंदर दिया गया है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी किसी कस्टमर के पास जाती है जो कि उससे एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, ठीक है। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपन्स, और इफ यू डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो व्हाट कैन हैपन, दिस डायग्राम इज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ दिस डायग्राम इज सेइंग कि जी कि कस्टमर ने आपसे ये एक्सप्लेन किया, ठीक है जी, कस्टमर ने एक्सप्लेन किया कि एक इस तरह का झूला चाहिए जिसमें इस तरह के 3 स्टेप्स है, और एक इस तरह का झूला चाहिए जो कि दरख्त पे इस तरह टंगा हो, ठीक है। और सेकंड डायग्राम क्या कहती है कि दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड इट, कि कस्टमर ने ये एक्सप्लेन किया। अब आप देखें कि इन 2 डायग्राम्स के दरमियान कितना गैप आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो देन यू डोंट हैव एनी प्रूफ कि जी, फॉर एग्जांपल कस्टमर के पास ही कोई प्रूफ नहीं है, या एक जो प्रोजेक्ट लीडर है, ठीक है, प्रोजेक्ट लीडर भी नहीं बता सकता कि जी कस्टमर ने ये नहीं कहा था। लेकिन अगर आपने एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की हो तो जब तक ये दोनों मैच नहीं करेंगे आप आगे ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड डायग्राम के करिए कि द प्रोजेक्ट लीडर एक्चुअली अंडरस्टूड इट लाइक दैट, कि वो एक झूला बना है लेकिन वो झूला इस तरह बना है कि वो बीच में दरख्त का तना आ रहा है, ठीक है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, इट कैन नॉट बी अ श्राइन, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जब यही चीज़ आगे एनालिस्ट के पास गई, अब एनालिस्ट, अच्छा जी, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि जो कस्टमर के पास अब अपनी पूरी सॉफ्टवेयर टीम को नहीं लेकर जाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एक सॉफ्टवेयर हाउस है और वो किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो वो कस्टमर से पूछने जाते हैं कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, तो उसके अंदर यूजुअली यू टेक पीपल, योर प्रोजेक्ट लीडर वुड गो, या आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने वाले लोग जाते हैं, लेकिन आप अपनी सारी टीम को नहीं लेके जाते हो। यूजुअली योर डिज़ाइन टीम दे डू नॉट गो देयर,
ठीक है, यूजुअली, ठीक है। अब जब प्रोजेक्ट लीडर ने आके आपके डिज़ाइनर्स को एक्सप्लेन किया कि जी ये वाली प्रोडक्ट हमने यूज़र के लिए बनानी है, तो डिज़ाइनर ने कहा कि अगर तना बीच में आ जाएगा तो ये स्ट्रिंग कैसे बनेगा। तो उसने कहा कि हम दरख्त को बीच में से काट देते हैं, और ये आप देख रहे हैं साइड पे उसने 2 सपोर्ट्स दे दी, ठीक है। नाउ अगेन दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। नाउ दिस इज अब आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना बढ़ता जा रहा है कि कस्टमर ने ये कहा था और एनालिस्ट अभी यहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजिंग डिज़ाइन। अब आप देखें कि ये कितना सिंपल डिज़ाइन हो सकता था लेकिन कितना कंफ्यूजिंग हो गया कि एक्चुअल आपके डिज़ाइन के अंदर क्या होना चाहिए था कि इस शाख से आपका स्ट्रिंग लटका होता, लेकिन इसके अंदर आपने दरख्त का तना काट दिया, फिर आपने 2 एडिशनल सपोर्ट्स दे दिए, तो इसकी वजह से इट इज़ बिकमिंग वेरी कंफ्यूजिंग। तो व्हेन इट वेंट टू द प्रोग्रामर ही रोट इट समथिंग लाइक दैट, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जो कस्टमर ने मांगा था उससे बिल्कुल चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। एंड हाउ द बिजनेस कंसल्टेंट डिस्क्राइब्ड इट, ठीक है। अब ये बिजनेस कंसल्टेंट क्या है, उसने ये चीज़ किस तरह कस्टमर को एक्सप्लेन की है, ठीक है, वो आप वो देख लें कि अच्छा। नाउ अनदर, अब ये जब सब कुछ हो रहा है इसके अंदर आ रहा है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, दिस डायग्राम इज शोइंग कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुई, ठीक है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन तो है ही नहीं, देयर इज नथिंग, ठीक है, तो देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और जब आपका डिज़ाइन प्रोडक्ट इस तरह की हुई है और प्रोग्रामर ने उसको ऐसे लिखा है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई है नहीं, तो एक्चुअली जब आप ऑपरेशंस वाले वहाँ पे इंस्टॉल करने गए हैं या कस्टमर साइड पे प्रोडक्ट डिप्लॉय करने गए हैं तो ऐसे डिप्लॉय किया उन्होंने, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें और कस्टमर के उसमें कितना डिफरेंस है। और दिस इज़ हाउ द कस्टमर वॉज बिल्ड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो कस्टमर की बिलिंग है, दिस इज़ अ रोलर कोस्टर राइड आपने शो की हुई है कि आप कस्टमर से आपने दुबा के यू हैव चार्ज्ड हिम, लेकिन यू हैव नॉट एक्चुअली डिलीवर्ड व्हाट ही वांटेड, ठीक है जी। और दिस इज़ हाउ इट वाज सपोर्टेड। अब ये सपोर्टेड के अंदर भी इस तरह की ब्रांच बनाने का मकसद है कि देयर इज़ नो सपोर्ट, ठीक है। आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट कस्टमर को दे दी, आपने कहा मेरी जान छूटी, दैट्स इट, ठीक है। और आखिर में ये वाली डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस डायग्राम के अंदर आपको असल में पता लग रहा है कि कस्टमर को चाहिए क्या था। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। नाउ व्हाट डू यू थिंक, बिफोर आई एक्चुअली डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, आई वांट टू आस्क यू कि क्या आपके ख्याल में ये सारे प्रॉब्लम्स किसी एक सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं? So if you think no, but that do you think that ever happens? So if you think the answer is no, then you're wrong, because this happens all the time. ठीक, अब वो जो मैं आपको कह रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि कस्टमर ने एक्चुअली कहा था, जो कस्टमर ने एक्सप्लेन किया था, ही सेड कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, ठीक है, और ये ट्री की ब्रांच थी, ठीक है, लेकिन इन दी एंड पता लगा कि कस्टमर को तो इस तरह का स्विंग चाहिए था, ठीक है। नाउ दिस इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कि कस्टमर को ही नहीं पता होता कि उसने क्या बनवाना था, ठीक है। और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये आपकी जॉब है कि आप कस्टमर से आइडेंटिफाई करवाएं कि व्हाट डू दे वांट, ठीक है। क्योंकि when you actually go in the industry, so you will find so many people who would say कि जी they want computers in the organization, या अपना वो उसको paperless environment create करना चाहते हैं, ठीक है, but they do not know कि what they actually want, वो किस तरह की product बनवाना चाहते हैं। Now it is job of a good software engineer to identify कि what the customer wants, ठीक है। अगर आप शुरू में ही आपका प्रोजेक्ट लीडर आइडेंटिफाई कर लेते कि कस्टमर ये चाहता है तो आप यहाँ से स्टार्ट ना करते, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट कस्टमर वांट्स, ठीक है। और अगर आपका वहीं पे आप गलत हो जाएंगे तो एवरीथिंग विल गो रॉन्ग, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वन ऑफ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेस शटल Ariane 5 which I usually show to all my students because it signifies कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन एरर how costly that can be, क्योंकि this space shuttle it costs, the cost of the development cost of it was I think billions of dollars, ठीक है। Now due to, क्योंकि हुआ क्या
कि ये पूरी सीरीज ऑफ प्रोडक्ट है, देयर इज एरियन 4 देन केम एरियन 5, ठीक है। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केल कि जब एरियन 5 था इट वाज बिगर देन एरियन 4, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग डिज़ाइन देयर वाज अ डिज़ाइन एरर जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट क्रैश कर गई, ठीक है। तो आई वुड वांट कि जी आप लोग जाएं यूट्यूब के ऊपर और इसको देखें कि ये फ्लाइट के अंदर कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये क्रैश होकर पूरी प्रोडक्ट नीचे आ गया। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सारी मेहनत थी ने उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअली कॉस्ट थी इट वेंट डाउन द ड्रेन, ठीक है। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम था आई थिंक देयर वाज अ बिट एरर कि जो उसकी डायरेक्शनल बिट थी वो क्योंकि जो नंबर था वो जो आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ था वो एरियन 4 के लिए डिज़ाइन हुआ था, ठीक है। लेकिन जब उसके अंदर नंबर जो था वो बड़ा आया तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसका जो साइन जैसे ही चेंज हुआ तो उसका आपका जो स्पेसशिप थी उसको समझ नहीं आया कि अब यहाँ जाते जाते इफ़ यू नो समथिंग इज़ गोइंग लाइक दैट और अचानक से उसको कहा जाए यूँ हो जाए तो आप यू कैन इमेजिन कि क्या होगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज मूविंग दैट फास्ट और अब उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो व्हाट विल हैपन टू दैट ऑब्जेक्ट। आई थिंक समथिंग सिमिलर टू दैट हैपन टू एरियन 5। आई वुड वांट यू गाइस टू गो एंड see this video, and secondly I would want you to go and Google it कि what was wrong with Ariane 5 software design. You will find the answer there. Okay जी, तो what is the conclusion कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग इज नॉट इनफ, ठीक है। जैसे हमने वो पीछे एग्जांपल देखी थी ट्री वाली एग्जांपल, झूले वाली एग्जांपल, अगर आपने शुरू में यही आइडेंटिफाई नहीं किया कि कस्टमर बनवाना क्या चाहता है, ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप झूले कितना अच्छा बना देंगे, ठीक है। क्या आप रस्सी सोने की तार वाली भी लगा देंगे, लेकिन अगर झूला ही वैसा नहीं आपने बनाया जो कि कस्टमर चाहता था तो दैट इज़ यूजलेस, क्योंकि दिस इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली कस्टमर वांटेड, ठीक है। तो आपका स्किल कितना भी अच्छा हो उस झूले को बनाने में, लेकिन अगर आप झूला उस तरह का ही नहीं बनाएंगे जो कस्टमर ने कहा था तो इट वोंट वर्क। तो प्रोग्रामिंग इज़ नॉट एनफ, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स ऑफ एडवर्ड्स डेमिंग कि इट इज़ नॉट एनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट, ठीक है। ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पता ही ना हो कि आपने क्या करना है, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, तो वो कैसे सही हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यू गो टू अ टेलर और आप उसको अनस्टिच्ड कपड़े दे देते हैं कि जी मेरे कपड़े सी दें, ठीक है, और आप देकर आ जाते हैं। अब इट डजेंट मैटर हाउ एक्सपर्ट द टेलर इज, इफ ही डजेंट नो योर साइज, उसे पता ही नहीं है कि उसने करना क्या है, तो ही विल ऑलवेज एंड अप विद द रॉन्ग थिंग, ठीक है, एंड यू वोंट बी सेटिस्फाइड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि व्हाट द कस्टमर, क्या आपने करना क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपकी एफर्ट सारी वेस्ट होगी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स, यू शुड नो फर्स्ट एंड देन डू योर बेस्ट। ओके जी, एंड अगेन वी विल लिंक बैक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ये चीज़ें कैसे लिंक करती हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अनदर थिंग इज अ क्लेवर पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, अ वाइज पर्सन अवॉइड्स इट। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो वाइज पर्सन होगा, जो हम कहते हैं अक्लमंद और समझदार बंदा होगा, वो एक प्रॉब्लम को अवॉइड ही कर देता है, ठीक है ना। तो यू वुड रेदर बी अ वाइज पर्सन देन अ क्लेवर पर्सन, ठीक है, क्योंकि क्लेवर पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जबकि एक वाइज पर्सन को प्रॉब्लम आने ही नहीं देता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A difference between a good and a bad software engineer is a good software engineer we can say he would be a wise person because he would avoid so many problems, ठीक है, through different software engineering techniques or applying different software engineering principles, ठीक है। So this is another interesting quotation that I wanted to share with you. Okay, so what is the solution to this problem? I guess you would have guessed the answer. So the solution is software engineering. Now I want to share this definition with you. This is an IEEE definition of software engineering. Okay, it's software engineering is application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. That is the application of engineering to software. Or second is the study of approaches as in one, यानी कि वो सारी approaches जो कि इसके लिए आप टू डू दिस सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन और
क्वांटिफाइबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप करने की, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं, उन सारी अप्रोचेस की जो स्टडी है दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इस डेफिनेशन के अंदर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी से इट्स सिस्टमैटिक, फिर हम कहते हैं इट्स डिसिप्लिन्ड, देन वी से इट्स क्वांटिफाइबल। ठीक है, नाउ हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर्स के व्हाट यू आर डूइंग इज सिस्टमैटिक। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी थी, वो ट्री वाली एग्जांपल, कि कस्टमर को यही नहीं पता कि वो क्या प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है। ठीक है, सो द फर्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो व्हाट कस्टमर वांट्स। ठीक है जी, एंड टू एक्चुअली लिस्ट दोज रिक्वायरमेंट्स। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स यू डिफरेंट टूल्स जिनको यूज करते हुए यू कैन elicit or you can gather correct requirements from the customer. ठीक है, so that's why we call it systematic, क्योंकि the first step in software engineering is to gather requirements. ठीक है, तो if you follow software engineering तो it gives you different tools जिनको यूज करते हुए आप requirements gather कर सकते हैं। ठीक है, now let's say हम कहते हैं कि जी on the base using these different software engineering principles which we will see, हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की और कस्टमर ने हमें प्रोडक्ट के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, नाउ अब हम अगला जो कीवर्ड है दैट इज डिसिप्लिन्ड। हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल शो दैट वी आर डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। ठीक है, वो इस तरह से कि जब तक के कस्टमर इन रिक्वायरमेंट्स को अप्रूव नहीं करता यू विल नॉट फाइनलाइज योर डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर होता ये है कि यू गेट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और इन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, फिर आप उस प्रोडक्ट को कोड करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं और फाइनली आप प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो अगर आपने रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर अप्रूव ही नहीं करता, ठीक है, तो इन दैट केस हम उस प्रोडक्ट हम आगे नहीं चलेंगे, हम डिज़ाइन को फाइनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर, आपने अगर डिज़ाइन फाइनलाइज कर दिया रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर और अभी कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिया था, तो कस्टमर आके कहेगा जी आई वांट टू चेंज फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट नंबर 2। जब उसने ये कह दिया तो आपका तो पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट 2 जो पुरानी थी उसकी बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर से पूछें या कस्टमर से अप्रूवल लें कि व्हाट एक्चुअली कस्टमर वांट्स। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो यू विल नॉट मेक द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिसिप्लिन। इसी तरह एक और डिसिप्लिन की एग्जांपल ये हो सकती है कि व्हेन यू आइडेंटिफाई दोज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन विच प्रोसेस मॉडल यू आर यूजिंग यू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यू नीड टू डू दैट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंटेशन को करने का आपको फ़ायदा क्या होता है कि उसकी बेसिस के ऊपर, जिस तरह अब ये कस्टमर की अप्रूवल की एग्जांपल थी, अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे ही नहीं तो आप कस्टमर से अप्रूवल किसके ऊपर लेंगे। ठीक है, तो गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर्स कि आप, जब यू आर फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, तो इट इंश्योर्स कि आपने रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया हुआ है। अच्छा, नाउ द थर्ड की वर्ड इज क्वांटिफाइबल। ठीक है, नाउ हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर्स कि द होल प्रोसेस इज क्वांटिफाइबल। ठीक है, नाउ अगेन आई विल कम बैक टू दिस लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इफ यू हैव प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड द रिक्वायरमेंट्स और द फीचर्स दैट द कस्टमर वांटेड फ्रॉम यू, ठीक है, तो कम्स द डिलीवरी टाइम, या जब आपने प्रोडक्ट डिप्लॉय करनी है कस्टमर की साइट के ऊपर या कस्टमर से अप्रूवल लेना है आपने, जब फाइनल आपने अपनी पेमेंट लेनी है कस्टमर से, तो उस वक्त आप कस्टमर को जाके कहेंगे कि जी R1 जो है हमने इसको अचीव कर लिया है, R2 जो है इसको भी हमने अचीव कर लिया है, R3 जो है इसको भी हमने अचीव कर लिया। ना आप कस्टमर को इसकी बेसिस के ऊपर ये कह सकते हैं कि ऑल द फीचर्स दैट यू वांटेड इन योर प्रोडक्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो दैट्स हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर्स कि इट्स अ क्वांटिफाइबल प्रोसेस। ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, वी विल सी व्हाट द अदर एग्जांपल्स आर इन द कमिंग लेक्चर्स। अच्छा जी, नाउ दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन कि जी सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रिक्वायरमेंट गैदरिंग और डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये
पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई होती है, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इट इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग ऑपरेशन, इट इज एप्लीकेबल व्हेन यू ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेसिकली applied throughout the life cycle of the product, ठीक है। Now this is again very important, so I want you to keep these things in mind. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि I want my students to actually know कि हम इसको, पहली बात तो यह है कि इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। Now one is कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ रिलेटिवली न्यू फील्ड एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स तो बहुत अरसे से बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर लेट, सॉफ्टवेयर दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन देन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। जिस तरह गाड़ी बन चुकी थी, सॉफ्टवेयर शायद बाद में आया, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की एग्जांपल हम लें, जिस तरह हम बड़ी सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एक बाईसाइकिल की। अच्छा, अब क्योंकि आमतौर पे जितनी भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाले प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं कि कस्टमर ने अगर इफ़ यू आर मेकिंग अ बाइसिकल, ठीक है, और आपने यही नहीं डिसाइड किया कि इस पहिए का डायामीटर कितना होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और पिछले पहिए का साइज़ क्या होना चाहिए, इन पहियों की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, जब तक आप इस तरह की सारी रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड नहीं करेंगे, यू कैन नॉट स्टार्ट मेकिंग अ बाइसिकल। आप इसको डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब तक कि आप इसकी हाइट नहीं डिसाइड कर लेते कि बाइसिकल की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसके फ्रेम का साइज़ क्या होना चाहिए, दिस इज़ द फ्रेम ऑफ द बाइसिकल, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो एक दिस इज़ अ वेरी सिंपल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जिसको हम बाइसिकल कह रहे हैं, कि अगर इस प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पता तो यू कैन नॉट स्टार्ट डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह आप सॉफ्टवेयर के अंदर हम कहते हैं कि जी पहले हमने रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि हमें पता लग गया कि जब तक हमें रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई नहीं हम करेंगे, हम प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम इसको इंजीनियरिंग के ऊपर दोबारा से लाएं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि फॉर एग्जांपल आपने रिक्वायरमेंट्स नहीं ली, आपको पता था यू हैव टू मेक अ बाइसिकल, यू हैव टू मेक दिस बाइसिकल फॉर एडल्ट्स, आपने एक सर्टेन साइज का फ्रेम डिजाइन कर लिया। अब दिस विल बी वेरी कॉस्टली अगर आपको पता लगे बाद में कि फ्रेम की जो आपने हाइट बनाई है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने मेटल को सर्टेन तरह से उसको उसको शेप दी है उस तरह की, और यू हैव टू रीडू ऑल दोज थिंग्स विच वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, और इन द एंड आपकी प्रोडक्ट चलेगी भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इंजीनियरिंग में दीज प्रिंसिपल्स आर फॉलोड वेरी, दीज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं कि आप रिक्वायरमेंट्स को पहले अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लें। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरह से, कि इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोचा जाता है कि इंजीनियरिंग के अंदर, और ये इंजीनियरिंग के अंदर दीज थिंग्स आर फॉलोड, कि रिक्वायरमेंट्स आर फाइनलाइज्ड बिफोर द डिजाइन इज बिगन, और बिफोर यू स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग दैट प्रोडक्ट आप उसका डिजाइन भी फाइनल करते हैं, रिक्वायरमेंट्स फाइनल करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ही आपके सॉफ्टवेयर के लिए जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट्स सही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट स्टार्ट मेकिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। द सेकंड थिंग इज विच इज़ फॉलोड बाय रिक्वायरमेंट्स इज डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वंस आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जब आप कस्टमर से लेते जाते हैं तो यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग देम, ठीक है। आप पहले कस्टमर की साइट पे जाते हैं, यू आस्क देम फॉर रिक्वायरमेंट्स, कि आपने क्या चाहते हैं प्रोडक्ट से, और जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं उसके बाद आप वो लिस्ट ऑफ फीचर्स या लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, यू टेक इट बैक टू द कस्टमर। आप कस्टमर के पास दोबारा जाएंगे तो कस्टमर से कहेंगे कि क्या आपको यही चीज़ें चाहिए थी। वंस द कस्टमर अप्रूव्स तो यू मूव टुवर्ड्स डिज़ाइन, ठीक है। और डिज़ाइन के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। वी स्टार्ट विद अ वेरी हाई लेवल डिज़ाइन, ठीक है। जिस तरह अगर हम आप स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन से, अब सबसे पहले प्रोडक्ट का शायद आर्किटेक्चर बनाएंगे,
ठीक है, और देन यू विल नैरो इट डाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फिर उससे नीचे आएंगे, आप मे बी क्लास डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। क्लास डायग्राम्स के अंदर फिर आप उन क्लास के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यू स्टार्ट व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट, तो आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं एंड यू गो टू स्पेसिफिक्स, ठीक है। तो अगेन you cannot start design unless and until you have finalized the requirements with the customer. This is very important. अच्छा जी, डिज़ाइन के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आपने रिक्वायरमेंट्स ले ली, उसकी बेसिस पे आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ली, देन यू मूव टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जो आपने डिज़ाइन किया था उसकी बेसिस के ऊपर अब आप कोड लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके, फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आपने जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो सही भी है कि नहीं है। यू डू टेस्टिंग। सो आपका जो चौथा स्टेप आप कह सकते हैं, मेन जो स्टेप होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, दैट वुड बी टेस्टिंग, कि अब आपने प्रोडक्ट को टेस्ट भी करना है, ठीक है। नाउ अगेन दिस टेस्टिंग, दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस इंजीनियरिंग, ठीक है। आपने एक बाइसिकल बनाई है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट कि आपने ये कितने वेट के लिए बनाई थी, कि इससे ज़्यादा वजन के लोग इस बाइसिकल को नहीं चला सकते। अगर वो चलाएंगे तो इट विल बी डेंजरस, फ्रेम टूट सकता है, पहिया टेढ़ा हो सकता है, यू नो। ये जब आप कोई इंजीनियरिंग क्योंकि प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हैं एज रिक्वायरमेंट्स, कि ये कितनी वेट कैटेगरी के लिए ये बाइसिकल बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह जब आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है और उन इंजीनियरिंग के अंदर इन चीज़ों को फिर आप टेस्ट करते हैं, यू डू द स्ट्रेस टेस्टिंग कि ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। तो इसी तरह आप सॉफ्टवेयर की भी टेस्टिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, एक तो आप टेस्टिंग करते हैं, जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की होती है उनकी बेसिस के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड द फाइनल थिंग इज द डिप्लॉयमेंट, कि जब आप कस्टमर की साइट पर जाके इस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनल स्टेप। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो थ्रू आउट चलती रहेगी, जब आप मेंटेनेंस पे भी जाएंगे तब भी चलेगी, लेकिन एटलीस्ट डिप्लॉयमेंट तक या डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर तक ये वाले 5 फेजेस होते हैं। यू गेट द रिक्वायरमेंट्स, ऑन बेसिस ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स यू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन यू इम्प्लीमेंट योर प्रोडक्ट, and once you have implemented it you need to test it कि whether the product that you have made it satisfies the customer requirements or not, and once you are satisfied so you go for deployment to the customer site. So इस स्लाइड का क्रक्स क्या है कि why we call it software engineering, क्योंकि पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि software engineering is a relatively new field, ठीक है, और engineering is an older field, or we can say it is more established, ठीक है। और लोगों ने एक्सपीरियंस से ये सीख लिया था कि अगर हम इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और अब हमने ये देखा कि जी सॉफ्टवेयर का जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जनरली आप अगर इसको गूगल भी करें यू विल फाइंड कि द फेलियर रेट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ वेरी हाई, ठीक है। फेलियर क्या क्या होते हैं कि कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, फेलियर, दूसरा फेलियर की एग्जांपल क्या है कि टाइम ज़्यादा लग गया, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फेलियर। तो इफ़ यू सर्च कि द फेलियर रेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ वेरी हाई। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के अंदर ये प्रिंसिपल्स बहुत अरसे से एस्टैब्लिश्ड हैं। तो सॉफ्टवेयर के इन फेलियर्स को देखते हुए पीपल सेड कि वी नीड सर्टन सिस्टमैटिक वे ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसकी बेसिस के ऊपर वी हैव आइडेंटिफाइड, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो सारे आपको प्रिंसिपल्स बताती है जिसको फॉलो करते हुए आप एक अच्छी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, विच वुड बी क्वान्टिफाइबल, इट विल बी सिस्टमैटिक, एंड यू विल बी बेसिकली डिसिप्लिन्ड व्हेन यू मेक दैट प्रोडक्ट। ओके जी, सो वी कैन से कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1 दैट वी वांट टू मेक द प्रोडक्ट ऑन टाइम, वी वांट द प्रोडक्ट टू बी रिलायबल, एंड वी वांट द प्रोडक्ट टू बी complete, ठीक है। Now on time is very important. If the customer asks you that he needs the product in 1 year, और अगर आप उस प्रोडक्ट को 1 साल में नहीं करते, let's say you say कि you would take maybe 6 more months. Now first of all this will create bad name for you as a software company. Secondly it will cost you more, क्योंकि 6 महीने के लिए आपने तो कस्टमर से जितने पैसे मांगे थे you will get that money, ठीक है, लेकिन you will need to do more expenses, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू विल नीड टू हायर मोर पीपल टू मेक दैट सॉफ्टवेयर,
ठीक है, you would need to pay the utility bills, so you are incurring cost, you are basically the profit that you are gonna make, you will end up spending that money actually making the product, ठीक है. So on time is very important. So one of the main objectives of software engineering is that you end up making the product on time, ठीक है जी. क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना तो आप it not only helps you, it basically helps you in estimating in good estimation, ठीक है जी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प्स यू इन मेकिंग बेटर एस्टिमेट्स. कि आपको फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर को बताना है, कस्टमर केम टू यू एंड ही सेड कि जी आई वांट दिस डेटाबेस मेड फॉर माय कंपनी, ठीक है. नाउ इफ यू आर अ एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इफ यू फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स, देन after meeting the customer few times, after identifying few of the requirements, you would know कि what should be the ideal timeline that I should give the customer, कि मुझे उसको कितना बताना है कि ये साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो दे इंश्योर कि आप प्रोडक्ट को ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे, ठीक है. और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज द प्रोडक्ट शुड बी रिलायबल, ठीक है. We have discussed it I think few times in this lecture कि why reliability is important, ठीक है. क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होगी तो कस्टमर won't be satisfied, ठीक है. जिस तरह हमने शुरू लेक्चर के दौरान आई गेव एन एग्जांपल ऑफ ERP सिस्टम्स, जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि मेक्स यू, जिसके अंदर आपका you will basically have a paperless environment, everything is done through computers, ठीक है. if somebody, लोगों की अटेंडेंस उस पर लगती है, लोगों की सैलरीज उस पर जनरेट होती हैं, अगर आपने कोई चीज़ बाहर से ख़रीदनी है वो उसके ऊपर आएगी, अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है वो भी उसके थ्रू होगा. तो एवरीथिंग इज डन थ्रू दैट सिस्टम. अगर आप इमेजिन करें कि द प्रोडक्ट दैट ERP सिस्टम दैट यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर कंपनी दैट इज़ नॉट रिलायबल, इफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट रिलायबल, तो उतनी देर तक आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग ही रुक जाएगी, क्योंकि यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग. आप एक नया परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते, आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते, आप कोई रिपोर्ट्स नहीं देख सकते. तो अगर प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होगी तो यू विल लूज दैट कस्टमर, यू विल क्रिएट बैड नेम अगेन फॉर योर कंपनी, पीपल वोंट बाय योर प्रोडक्ट अगेन, ठीक है. तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कस्टमर विल एंड अप लूजिंग लॉट्स ऑफ मनी मे बी बिकॉज ऑफ दैट. और रिलायबिलिटी मैंने आपको कहा था कि डिपेंडिंग ऑन वेयर द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, रिलायबिलिटी की कॉस्ट बहुत हाई हो सकती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो आपका सॉफ्टवेयर था, अगर JF17 के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, इफ दैट सॉफ्टवेयर क्रैशेस, ठीक है, गॉड फॉरबिड, तो इट विल नॉट ओनली कॉस्ट यू मॉनेटरीली बट इट मे कॉस्ट ह्यूमन लाइव्स एज वेल, ठीक है. तो द कॉस्ट इज वेरी हाई. सो रिलायबिलिटी डिपेंड्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेकिंग अ स्मॉल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, या आप एंड्रॉइड के ऊपर एक स्केजुलर, यू आर मेकिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन विच इज़ बेसिकली योर डायरी, जिसके अंदर अपनी मीटिंग्स, अपने डेली इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. नाउ you want that product to be reliable, of course, but the reliability is different for that product compared to JF17. So you can understand कि reliability कैसे vary करती है. सॉफ्टवेयर आपका कहाँ पे यूज हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर रिलायबिलिटी वुड बी डिफरेंट. वी कैन, देयर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ के रिलायबिलिटी कि हम कहें जी दिस प्रोडक्ट इज रिलायबल, ये एक डेफिनेशन है. अगर प्रोडक्ट इज, तो हर डोमेन के लिए रिलायबिलिटी वैरीज, ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अच्छा जी, द फाइनल थिंग और द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोडक्ट शुड बी कंप्लीट. अब हम कंप्लीट को कैसे डिफाइन करते हैं कि देयर शुड बी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, and it should fulfill customer needs, ठीक है. Now these two things are interlinked because if you don't have documentation you cannot tell कि whether it's meeting customer needs or not, or at least you don't have any proof, ठीक है. जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स, अभी हमने पीछे डिस्कस की थी, अगर आपने रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया और रिक्वायरमेंट्स को आपने नोट कर लिया, तो उन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आप कस्टमर से अप्रूवल ले सकते हैं, कस्टमर को कह सकते हैं कि जी वी हैव डन ऑल द थिंग्स दैट यू वांटेड, ठीक है. तो इफ यू हैव गुड डॉक्यूमेंटेशन you at least have the proof that whether you have fulfilled your customer requirements or not. ठीक है, तो these are the three main objectives. You want the products to finish on time, you want the products to be reliable, and you want them to be complete. Okay, T. Now we are coming towards, we are wrapping the lecture. Today is the introductory lecture of software engineering. There are two recommended books
I would number one is a book by Roger S. Pressman. It's Software Engineering, a Practitioner's Approach. I would like you guys to have it, and preferably you can have the latest edition. I've got this 2005, I think it was the 6th edition, that you can see in the market. Whatever the latest edition is available, try to buy that. And then there is another book which is by Ian Somerville. It's Software Engineering. ठीक है जी. So I would want you guys to have at least one of these two books, and in case I want you to read something else, I will be telling you during the lectures, or at the end of every lecture I would tell you if you need some additional reading or not. Okay ji. Now before we finish, I will just summarize what we did today. First of all, it was an introductory lecture. Okay, I just wanted you guys to get the flavor of software engineering and be motivated about it. You need to know that without good software engineering, or without at least the knowledge of software engineering principles, you cannot make a good software. Okay, this is very important to understand. Okay, and whatever you do, whenever you go to the market and you work in a software house, you will have to deal with the customer. And when you deal with the customer, you don't know these things कि आपने requirements customer से कैसे लेनी है, आपने उन requirements की बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसा करना है, किस स्टेज के ऊपर कौन सा डिज़ाइन अप्लाई करना है, कौन सा प्रोसेस मॉडल किस तरह की सिचुएशन के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी. यू विल नॉट बी एबल टू मेक द करेक्ट डिसीजंस. ठीक है जी. और वी डिस्कस्ड वेरियस एग्जांपल्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इन आवर डेली लाइफ. जैसे हमने स्मार्टफोन की एग्जांपल देखी थी. वी डिस्कस वेरी फेमस सॉफ्टवेयर सच एज फेसबुक, वी डिस्कस गूगल, देन वी डिस्कस्ड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जिसमें आपको मैंने एग्जांपल दी JF17 की, गौरी की. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ Ariane 5. तो इन एग्जांपल से द पर्पस वाज कि सॉफ्टवेयर इज एवरीवेयर. ठीक है, और सॉफ्टवेयर हैज़ चेंज्ड आवर लाइव्स इन नंबर ऑफ वेज. तो सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए अच्छे सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि इफ़ यू डोंट मेक अ गुड प्रोडक्ट तो द कस्टमर विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और अच्छी प्रोडक्ट नहीं होगी तो इट विल इम्पैक्ट योर डेली लाइफ. ठीक है, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, वो सही नहीं हो रहा, आप इसी को ईमेल करना चाह रहे हैं, आपका वो रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है, ईमेल आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, द ईमेल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू लॉस्ट, मे बी आपने फॉर एग्जांपल यू गोइंग टू डू अ बिजनेस डील, वो सब खत्म होगी, क्रैश होगी. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी डिस्कस्ड कि आपकी डेली लाइफ को सॉफ्टवेयर ने कैसे चेंज कर दिया. देन वेरी इंपॉर्टेंटली आई टोल्ड यू कि मेन फेलियर्स क्या होते हैं. सबसे बड़ा फेलियर मैंने आपको कहा था कि कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होता. ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, आपकी प्रोडक्ट की बैड क्वालिटी होती है. बैड क्वालिटी के अंदर हमने कहा था बहुत ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होगी. ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट टाइम ज़्यादा लेती है, आप पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं. ठीक है, और इसका मैंने आपको आखिर में बताया था कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन. देन वी केम टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. वी went through definition of software engineering कि it's basically allows it helps you, it gives you a systematic, disciplined and a quantifiable approach. ठीक है, जो कि आप ना सिर्फ प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, उसके ऑपरेशन के अंदर और मेंटेनेंस, हर जगह थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प्स यू. ठीक है जी. एंड देन आई बेसिकली ट्राई टू एस्टेब्लिश के व्हाई वी कॉल इट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई सॉफ्टवेयर के अंदर. ठीक है, तो आई गेव यू एग्जांपल, बाइसिकल एग्जांपल कि इवन बाइसिकल के अंदर अगर आप सोचें तो अगर आपको वो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होंगी तो आप प्रोडक्ट सही नहीं बना सकते. ठीक है, तो इसको देखते हुए कि इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स का फेलियर रेट है वो रिलेटिवली कम है. उसकी वजह क्या है कि आप प्रॉपर प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं. तो दैट्स वाई वी सेट कि जी सॉफ्टवेयर को भी उसी तरह इंजीनियर करना चाहिए जिस तरह हम नॉर्मल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो वी केम अप विद दोज डिफरेंट प्रिंसिपल्स. यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड इस तरह से इवॉल्व हुई है. और फाइनली आई गेव यू द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ software engineering, that we want the product to be on time, we want the product to be complete, and I think the third one was if we want it to be reliable. So with these thoughts we will end this lecture, and in the next lecture we will start with the software process models. Thank you and take care.